नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार में जॉब की तलाश में है, बिना एग्जाम इंटरव्यू दिए और आप चाहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए, इस प्रकार से बहाली की इंतज़ार में है, तो काफ़ी सही वीडियो आप क्लिक किया है। हालांकि ये सब वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी हम वीडियो में बता चुके हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट को जो है मन में कन्फ्यूजन था, ये जो बहाली है तो फिर निकाल तो नहीं देगी बीच में। काफ़ी सारी अन्य समस्याएँ होती है, मतलब कैंडिडेट के मन में होती है। इसी के लेकर हम पूरा क्लियर भी इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ जो नए इसमें जुड़ रहे हैं और नए जो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप जॉब की तलाश के पर्पज़ से जो है इस वीडियो पे आप क्लिक किए, तो आप सही वीडियो पे क्लिक किए। ध्यानपूर्वक देखिएगा इस वीडियो को, आपको सारा डॉट जो है इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। आप लोग को बता दो जानकारी के लिए, बिहार में अभी जितने भी माध्यमिक यानी 5 से लेकर के 8 और उच्च माध्यमिक 8 से लेकर के 10 मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है, तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे स्मार्ट क्लास लगल है। इसके बारे में भली भांति सब अवगत होंगे कि बिहार में जो है जितने भी स्कूल है वहाँ पे स्मार्ट क्लास लगल है और वहाँ पर अब स्मार्ट क्लास की जानकारी जो है दी जा रही है। स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के बारे में भी प्रशिक्षण दी जा रही है। इसके बारे में काफ़ी सारे जानते भी होंगे। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी बिहार में सरकारी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पे ICT टीचर की बहाली आई हुई है। क्वालिफिकेशन जो चाहिए 12th कंप्लीट होना चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी फैकल्टी से, और आपके पास कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है स्टूडेंट को पढ़ानी होती है कंप्यूटर के बारे में। अगर इसके बारे में आपको नॉलेज है तो काफ़ी अच्छे वीडियो पर आप क्लिक किए, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएंगे। और एक और बहाली जो आई है राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से, बिहार में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली आई हुई है। PSC और CSC मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आप और उससे नीचे होती है APCSC मतलब छोटा स्वास्थ्य केंद्र। तो मतलब कहने का मतलब बिहार में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है और वहाँ पे आप जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, तो देखे होंगे सबसे पहले आप पुर्जा कटवाते हैं 2 रुपया 3 रुपया दे करके, अभी 2 रुपया चार्ज है। तो सबसे पहले जब आप पुर्जा कटवाते हैं उसके बाद आगे की जो भी प्रोसेस होता है वो होती है। तो सबसे पहले जो आप पुर्जा कटवाते हैं वहाँ पे एक ऑपरेटर रहती है, उसी का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। और जैसे ही आप पुर्जा कटा करके सारा प्रक्रिया होने के बाद लास्ट चरण में आप जो दवाई लेते हैं वहाँ पर भी यानी एक ऑपरेटर देखने को मिलता है, उसे ड्रग्स काउंटर कहते हैं। तो वहाँ पर भी एक ऑपरेटर कार्यरत होते हैं, उसका भी नाम डाटा एंट्री ऑपरेटर ही है। तो यानी ये दोनों जगह के जो है बहाली आई हुई है। आप हॉस्पिटल में करना चाहते हैं या स्कूल में, तो इसके लेकर काफ़ी शानदार बहाली आई हुई है। सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएंगे। और ये कॉन्टैक्ट पे बहाली है या परमानेंट बहाली है, ये भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे हम पहले बात कर रहे थे बिहार में अभी जितने भी विद्यालय हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, उसमें जो बहाली आई हुई है ICT टीचर की, इसमें कैसे सिलेक्शन होगा इसके बारे में समझ लीजिए। उसके बाद जो उर्मिला में बहाली आई हुई है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्लियर करेंगे कि ये बहाली जो है बिहार में जितने भी ICT टीचर की बहाली आई हुई है, ये गवर्नमेंट है या आउटसोर्सिंग है यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। इसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता नहीं होती कि आउटसोर्सिंग क्या है ये, और परमानेंट बहाली के बारे में तो हर किसी को पता होती है कि 7 साल बहाली होती है। बाकी एक आउटसोर्सिंग और एक संविदा हो जाती है। तो आउटसोर्सिंग और संविदा क्या है ये भी हम क्लियर करेंगे। देखिए, ये बहाली जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, मतलब ये बिहार सरकार की ऑफिशियल विभाग है। पहले 45 विभाग थे टोटल, और हाल ही में जो है 3 नए विभागों को स्वीकृति दिया गया है। तो टोटल बिहार में भी 48 डिपार्टमेंट हो गई है, जिसमें से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद भी शामिल है। देखिए, इसमें साफ क्लियर किया हुआ है कि राज्य के 3818 सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में ICT लैब के अधिष्ठापन एवं संचालन के संबंध में उपयुक्त विषय वित्तीय वर्ष यानी 25 से 26, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 1 अप्रैल 2026 ये वित्तीय वर्ष कहलाती है। देखिए, वित्तीय वर्ष 25 से 26 के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के ICT एवं डिजिटल इन्विटेशन अंतर्गत निम्न विवरण के अनुसार राज्य में 3818 सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में ICT लैब के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु तो राशि जो है स्वीकृति दी गई है। मतलब ये जानकारी दी गई है पूरे राज्य में, मतलब बिहार में जितने भी सरकारी विद्यालय वहाँ पे जो ICT लैब लगाए जाएंगे, इसके लेकर बजट जो है दे दी गई थी 2025 में ही। और फाइनली जो है बजट देने के बाद यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है 23 से लेकर के 24 तक में जो ICT लैब स्थापित की गई है स्कूल में 555। ठीक उसी प्रकार 23 से 24 में जो ICT लैब लगाए गए हैं स्कूल में 1698। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो 22 से 23 में जो ICT लैब लगाए गए हैं स्कूल में 1565। तो कुल मिलाकर इसे जोड़ेंगे तो टोटल 3818 स्कूल में जो अभी ICT लैब लगा हुआ है, लेकिन
वहाँ पे आईसीटी टीचर नहीं है जो इस स्मार्ट क्लास के माध्यम से जो है स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। इसी को लेकर ये बहाली निकाली है कि जहाँ पर भी आईसीटी लैब लगाए गए हैं स्मार्ट क्लास, तो वहाँ पर एक एक ऑपरेटर की आवश्यकता है। वो इस प्रकार से जो है मतलब सभी जिले का लिस्ट भी जारी किया गया स्कूल का, कहाँ कहाँ पर ये मतलब सीट है, इस प्रकार से सारा जानकारी दी गई है। इसे हम अपने टेलीग्राम पर लेटर डाल देंगे। बाकी इसके बारे में पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप टेलीग्राम पे जाइएगा, नोटिफिकेशन को पढ़िए, पहले प्रोसेस समझ लीजिए। ये इस प्रकार से जो है लिस्ट हो गया सारा, मतलब जितने भी स्कूल है 3818 टोटल लिस्ट इसमें यहाँ पे शामिल किया गया। उसके आगे यहाँ पे समझिए, अंकिया है कि उपरोक्त विवरण के अनुसार राज्य के 3818 सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में आईसीटी लैब के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु राज्य के कार्यालय द्वारा ई निविदा के माध्यम से, यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया, ई निविदा के माध्यम से 3 एजेंसी क्रमशः TCIL केंद्रीय भंडार एवं आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड, इसी का नाम विस्तार विजन है, को क्रमशः इन कार्यालय के पत्रांक संख्या इतना इतना दिनांक 4/10/2025 द्वारा, पत्रांक संख्या इतना इतना दिनांक 3/10/2025 एवं पत्रांक संख्या 4737 दिनांक 29/9/2025 के द्वारा कार्यादेश दिया गया है कि RPF की प्रति चयनित एजेंसी के साथ किए गए एकरमा एवं निर्गत कार्यादेश की प्रति सुलभ और प्रसंग हेतु संलग्न है। मतलब ये लेटर के साथ जो है स्कूल का लिस्ट भी अटैच किया हुआ है, ये साफ क्लियर किया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जानकारी दिया है, तत्व निर्देश है कि जिला अंतर्गत निर्धारित सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में संलग्न विवरण अनुसार 1, 2 और 3 के अनुसार चयनित एजेंसी के माध्यम से आईसीटी लैब के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाए। मतलब ये साफ कह रही है शिक्षा परियोजना परिषद, ये बिहार सरकार की बहाली है। बाकी ये बिहार सरकार के ऑफिशियल ये लेटर भी है और इसमें साफ क्लियर किया हुआ है कि राज्य में टोटल 3818 विद्यालय में आईसीटी लैब जो है चालू किया जाए। एक एक ऑपरेटर की वहाँ पे आवश्यकता है और सभी जिले का जो है लिस्ट भी यहाँ पे जारी किया हुआ है स्कूल का। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि ये बहाली अब 60 साल का होगा या ये टेम्पोररी होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, इतना तक सब समझ गए होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये समझ लीजिए कि ये आउटसोर्सिंग है कि परमानेंट। ये देखिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का सारा ये जानकारी है और ये 3 एजेंसी को हायर कर दिया। अगर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद डायरेक्ट ये बहाली निकाल देते और ऑनलाइन जो भी एग्जाम पैटर्न जो भी है तो वो प्रोसेस से गुजरते तो वो बिहार सरकार की बहाली होती है, वो 60 साल के लिए। एक होती है संविदा बहाली। अगर यहीं पर शिक्षा परियोजना परिषद यहाँ पे लिख देते हैं कि राज्य के 3818 सरकारी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय में संविदा के आधार पर आईसीटी लैब अधिष्ठापन एवं संचालन के संबंध में, तो वो संविदा बहाली हो जाती है, मतलब 60 साल के लिए। एक और आ जाती है आउटसोर्सिंग बहाली, मतलब वो भी बहाली शिक्षा परियोजना परिषद डायरेक्ट करवा रही है, जो एग्जाम प्रोसेस से करवा रही है। बाकी जो संविदा है तो उसमें भी एग्जाम जो भी है वो प्रोसेस से गुजरना होती है, ठीक है। तो वो सरकारी और संविदा, तो इतना तक क्लियर समझ लीजिएगा। बाकी जब आउटसोर्सिंग इसमें लग जाती है तो ये शिक्षा परियोजना परिषद डायरेक्ट ये कंडक्ट नहीं करवा करके बीच में जो है किसी एजेंसी को हायर कर देती है। जिस प्रकार से यहाँ पे ये 3 एजेंसी को हायर किए हुए हैं, TCIL और साथ ही साथ एमनी इन्फोटेक विस्तार विजन, ये 3 एजेंसी को जो हायर कर दिया है तो ये आउटसोर्सिंग हो गया। मतलब ये टेंडर जो लिया है शिक्षा परियोजना परिषद से ये 3 एजेंसी, ये 5 साल के लिए है और 5 साल का एग्रीमेंट भी बनाए होंगे किससे, तो ये शिक्षा परियोजना परिषद से। अब जो आप इस कंपनी से बहाली हो रहे हैं तो आपके ज्वाइनिंग लेटर पे भी साफ क्लियर रहेगा कि आपका ये जॉब जो है 5 साल के लिए है, मतलब 5 साल का एग्रीमेंट वहाँ पे बना रहेगा। इतना आप समझ लीजिए, बिहार सरकार डायरेक्ट इस पर बहाली नहीं निकाल रही है, इसमें एजेंसी हायर कर दिया है। मतलब आउटसोर्सिंग पे, आउटसोर्सिंग को बढ़ावा इसलिए दिए है ताकि इसको कम सैलरी में जो है कर्मचारी भी मिल जाएंगे और सर्विस चार्ज के नाम पे जो है इसे अपना भी बचत हो जाएंगे। मतलब सैलरी जो है काफ़ी 17,000 कुछ रुपया का सैलरी स्लिप बन जाएंगे, उसमें से आपको सर्विस चार्ज के नाम पे 2 से 3 हज़ार ले लेंगे, उसके बाद PF कटेंगे और जो भी बचेगा वो आपके खाते में आएंगे। तो अभी जो इनका सैलरी है वर्तमान में 11,000 सैलरी है और साथ ही साथ 3,000 PF है और 3200 रुपया जो है आपका ये सर्विस चार्ज काट लेंगे। तो इतना सैलरी इसमें अभी मिल रही है वर्तमान में, ठीक है। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो गया। इतना तक तो आप क्लियर कर लिए होंगे। 5 साल का एग्रीमेंट है, डायरेक्ट जो है ये एक मतलब 60 साल का एग्रीमेंट किसी कंपनी से नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अगर 60 साल करवा देंगे तो आप दावा कर सकते हैं कि हमने 60 साल है तो, और सरकारी कर्मचारी की तरफ फिर आपको सारा सुविधा देना होगा सरकार को, ग्रेजुएटी, बोनस, अनुकंपा,
अन्य काफ़ी सारे सरकारी कर्मचारी की लाभ है, तो वो सब लाभ आपको देना पड़ेगा। अगर बिहार सरकार डायरेक्ट अगर ये एजेंसी को बोल देगा कि 60 साल का एग्रीमेंट बनाइए, तो 60 साल का अगर बना देगा तब तो फिर ये सरकारी कर्मचारी के दायरे में आप आ जाएंगे। तब तो सारा मतलब प्रोसीजर जो सरकार को देना होगा आपके ऊपर। तो ये इसलिए कर देती है, मतलब बीच में टीसीआर मतलब जो भी एजेंसी को हायर कर देती है, ताकि सरकार को कम खर्चे में जो है कर्मचारी भी मिल जाती है और सर्विस चार्ज के नाम पर जो है उसे भी अपना जेब में कुछ रुपया मिल जाती है। ठीक है, बाकी हटाने की बात रही तो जो ये 5 साल का टेंडर है, तो 5 साल से पहले आपको कभी भी ये हटा नहीं सकता है। ठीक है, 5 साल के बाद फिर यही एजेंसी को मन होगा ये देने का, तो फिर इसी से 5 साल और रिन्यूअल कर लेगा, 5 साल फिर 5 साल, तो इस प्रकार से जो है रिन्यूअल करते रहेंगे। लेकिन आपको ये डायरेक्ट जो है ये 60 साल नहीं करेगा, फंडा यही है। अगर 60 साल एक ही बार कर देगा तो फिर सरकारी जो भी सुविधा है वो सरकार को पे करना होता है, तो वो भी अपना दिमाग लगा करके ये बीच में जो है मतलब एजेंसी को हायर करके आउटसोर्सिंग पे बहाली ले लेती है। अगर सरकार चाहती थी इसी को संविदा या परमानेंट पे ले सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो आउटसोर्सिंग पे उसका मन हुआ तो आउटसोर्सिंग पे निकाल दिया। आउटसोर्सिंग में काफ़ी सारे बहाली चल रही है, कम मतलब खर्चे पे जो कर्मचारी भी मिल जाती है और सर्विस चार्ज के नाम पे वो भी मिल जाती है, आप जानते भी होंगे। तो इस प्रकार से जो है ये बहाली कंडक्ट करवा देती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका ऑनलाइन भी हो रही है, लेकिन ऑनलाइन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये सब जो भी प्रोसेस है वो मतलब सरकार को अच्छे खासे इसमें कमाई हो जाती है। भले ही जॉब दे देती है वो अलग चीज़ है, लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट को नहीं मिल पाती है, क्योंकि हर कोई जो है पैसे पर नौकरी नहीं खरीद सकता है। विशेष जानकारी के लिए आप हमें ईमेल कर लीजिएगा, जो करवाना चाहते हैं वही ईमेल कीजिएगा। बाकी आप पहले अपने स्तर से जानकारी ले लीजिएगा इसके बारे में क्या कैसे होता है, उसके बाद आप ईमेल कीजिएगा। बाकी आगे समझ लीजिए जो उर्मिला का बहाली आई हुई है, तो राज्य स्वास्थ्य समिति का, इसके लेकर क्या कुछ है इसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे समझ लेंगे राज्य स्वास्थ्य समिति का ये बहाली है 2024 में भी कंप्लीट हुआ है, 1700 कुछ पदों पे कंप्लीट हुआ है। देखिए ये बहाली जो है राज्य स्वास्थ्य समिति यानी बिहार सरकार की ये बहाली है, और ये डायरेक्ट बहाली जो है नहीं करवा रही, नहीं ये संविदा पर नहीं परमानेंट, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग ऐसी है मतलब हम हमेशा चाहती है कि अच्छे से अच्छे हमको सर्विस चार्ज मिले और कम खर्चे पर जो कर्मचारी मिलते रहे। इसलिए जो है राज्य स्वास्थ्य समिति क्या है मतलब ये उर्मिला को टेंडर दे दिया है कि आप उर्मिला हमें काफ़ी सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है, मतलब 271, और हमें जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर दीजिए। आपको जो भी कर्मचारी प्रोवाइड करने का सर्विस होगा वो हम पे करेंगे, जो भी 2000 होगा, जो भी सैलरी बनेगा उसमें से आप इतना % जो भी सर्विस चार्ज होगा GST उतना आप ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है ये कर्मचारी प्रोवाइड उर्मिला करवा रही है, और बीच में जो है ये आउटसोर्सिंग हो जाती है। ठीक है, आउटसोर्सिंग के बारे में हम एक फ्रेश वीडियो बहुत जल्द लाएंगे और भी आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उर्मिला को ये टेंडर दे दिया। उर्मिला का ये बहाली नहीं है, बहाली जो है राज्य स्वास्थ्य समिति का है, लेकिन ये बीच में जो है ये उर्मिला को टेंडर दे दिया है कर्मचारी उपलब्ध करवाने के लिए। तो एक एजेंसी पर इतना पैसा बचेगा तो सरकार को भी मतलब इसमें GST मिल जाती है, और साथ ही साथ एक कैंडिडेट से काफ़ी पैसे भी मिल जाती है मतलब कर्मचारी प्रोवाइड करवाने के लिए। तो देखिए राज्य में टोटल 271 APSC की बहाली आई हुई है, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और उससे भी छोटा होता है APSCSC। तो 271 जो ये बहाली आई हुई है APCSC का, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, प्रोसेस काफ़ी फास्ट है, इसमें जो है काम कंप्लीट हो गया 1 सप्ताह के अंदर, यानी 26 फरवरी से पहले इस पर ज्वाइनिंग भी हो जाएंगे सभी कैंडिडेट का। जिनका नहीं हो पाया है आप इंतजार कर लीजिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये सब जो बहाली है सब नहीं कर लेगा। जिनको इसके बारे में पता होती है वही सब कैंडिडेट जो है इस पर तुरंत सीट जो है कंफर्म करवा लेती है। आप जो नया कैंडिडेट सोचेंगे कि कैसे होगा क्या होगा, तो ये सब सोचते रहती है और दूसरा अगला आदमी जो है इस पर करवा लेती है, क्योंकि उसको सारा प्रोसीजर पता होती है कि ये सब बहाली ऐसे ही होता है। सेटिंग जो भी बहाली है ये सब डायरेक्ट बहाली होती है। तो पहले से काफ़ी सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं 2008 से। देखिए ये उर्मिला और राज्य स्वास्थ्य समिति का जो टेंडर मतलब एग्रीमेंट बना है वो 3 साल का एग्रीमेंट बनती है। ठीक है, और 3 साल के बाद फिर 3 साल ऐसे करते करते 60 साल पुरवा लेती है। एक ही बार अगर 60 साल कर देगा तो फिर सरकारी कर्मचारी आप हो जाएंगे, और सरकारी की तरफ सारा सुविधा के आप मांग करेंगे, फिर आप सरकार से लड़ेंगे। तो सरकार दिमाग लगाती है बीच में कि हम इसे आउटसोर्सिंग कर देते हैं, ताकि कम खर्चे में कर्मचारी भी मिल जाएंगे और GST कर्मचारी के GST चार्ज भी हमको मिलता रहेगा हर मंथ।
हालांकि कर्मचारी से जीएसटी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी सामान यानी गुड्स पे लिए जाते हैं, लेकिन कर्मचारी से भी ले रही है। तो बाकी जो करना चाहते हैं तो आप इस पर कर सकते हैं। हालांकि ये 271 सीट है, तो ये ऑलरेडी फुल हो चुका है। फिर एक सप्ताह के अंदर आने वाली है 300 प्लस पदों पर बहाली। आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी जिसको भी मन में डाउट था कि ये हटा देगी ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है। बिहार सरकार की बहाली है और बीच में ये इसलिए उर्मिला रख लेती है ताकि इसको जो है कम सैलरी पर भी मिल जाएंगे कर्मचारी, और साथ ही साथ सर्विस चार्ज के नाम पर भी मिलते रहेंगे हर मंथ। तो ये इस प्रकार से करती है। बाकी जो बेल्ट्रॉन है, आप सोचिए ना, बेल्ट्रॉन एक ऐसी संस्थान है, बिहार सरकार के उपक्रम है, और बेल्ट्रॉन से स्टूडेंट सब एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देने के बाद जो है ज्वाइनिंग तो बेल्ट्रॉन से ही होना चाहिए। आप उर्मिला तो बीच में नहीं जानते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए जो है उर्मिला के पास जानी होती है। और जो सैलरी स्लिप बन जाती है वो 25,000 का सैलरी स्लिप बनती है, उसमें से मात्र 17,000 कुछ रुपया मिलती है, 17,241। तो इस प्रकार से सरकार की मन मर्जी है, जो कर्मचारी पर भी जीएसटी ले रही है। बाकी इसके लेकर आप ही लोगों को कुछ करना होगा, तभी ये बीच से हट सकती है सर्विस जो भी चार्ज है। बाकी यूपी में जो है वो मतलब एक नया पॉलिसी लागू कर दिया है। जो भी विभाग इस प्रकार से एजेंसी को हायर करके कर्मचारी आपूर्ति करती है, तो उस कंपनी को मात्र 1100 रुपया चार्ज दी जाएगी, वो बिहार सरकार की ओर से। और बाकी जो भी उसका सैलरी होगा वो डायरेक्ट उसको सैलरी पे की जाएगी। ये मतलब और भी काफ़ी सारे स्टेट है उस समय ये सब पॉलिसी है। जैसे यूपी हो गया, यूपी में ऐसा पॉलिसी बनाया है कि ऐसे जो भी बहाली है और बीच में जो भी ये विभाग एजेंसी को बीच में हायर कर देती है, तो एजेंसी का जो भी चार्ज है वो मतलब बिहार सरकार पे करेंगे, और उसका जो भी सैलरी बनेगा एक्चुअल सैलरी उसको मिलेगा। तो ये यूपी आर में ये पर मतलब लागू है ये सब सिस्टम। बाकी बिहार में अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला है कि जो भी इसका प्रॉपर सैलरी बन रहा है तो प्रॉपर मिल जाना चाहिए। सैलरी तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो सारा मिल ही नहीं जाती है, सर्विस चार्ज के नाम पे काट ली जाती है। बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, और आईसीटी में अगर आपको करवाना होगा तो आप हमें ईमेल कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें सिंपल सा प्रोसेस है ज्वाइनिंग का। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको 50% जो है पे करनी होती है। उसके बाद जो ईमेल पे जो है आपका जो भी ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर है वो गिरवाएंगे, और जैसे ज्वाइनिंग हो जाएंगे उसके बाद जो है आपका फुल पेमेंट करना होगा। तो सिंपल सा प्रक्रिया, ये प्रोसीजर से अगर आप करवाना चाहते हैं कोई भी, तो आप हमें ईमेल कर लीजिएगा। समय नहीं है, हालांकि इस पे जो फुल हो गया आईसीटी पर, और 5 से 6 दिन समय बचल है। आप करवाना चाहते हैं तो आप हमें मतलब कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद।